साइलेंट डाइवोर्स। साथ रहते हुए बिना जब रिश्ता ख़त्म हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ साइलेंट डाइवोर्स। हेलो फ्रेंड्स, सुरजीत इनसाइड। आज ना मैं आप लोगों को एक अपनी बेस्ट फ्रेंड आप कह सकते हो, शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, उसकी स्टोरी बता रही हूँ। तो उसकी शादी को ना लगभग 6 साल हो गए हैं। बाहर से मैं देखती थी ना तो मुझे लगता था यार कितना हैप्पी कपल है, उनका इतना अच्छा घर है, हस्बैंड अच्छी जॉब करता है और उनका भी एक बेबी बॉय है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मुझे उनके घर में स्टे करना पड़ा। स्टे मीन टू से एक दिन रहना पड़ा, जिस दिन उसके हस्बैंड के भाई का भी ऑफ था और वो भी घर पर ही थी। वो तो एक्चुअली हाउसवाइफ ही है। तो मुझे ना एक्चुअली फ़ील हुआ कि यार ये कपल मैरिड है, लेकिन इनमें वो मैरिड कपल वाली कोई बात नहीं लग रही है मुझे। उस दिन फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि साइलेंट डाइवोर्स नाम की एक चीज़ होती है। पहले तो ना मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने कहा उनका आपसी मामला है एंड इट्स वेरी पर्सनल कि आप किसी से ये चीज़ पूछते हो, चाहे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन उसने खुद ही मुझे इस बारे में थोड़ा रिवील करना शुरू किया। उसने मुझे बताया कि सुरजीत, तू सोच रही होगी ना कि हम दोनों बात नहीं करते हैं, बहुत फॉर्मल फॉर्मल रहते हैं, और तूने देखा होगा कि हम लोग किस तरीके से पूरा दिन स्पेंड किया। चाहे तू यहाँ पे थी लेकिन हमारे बीच वैसे ही था सब कुछ जैसा है। तो मैंने उसे फाइनली कहा, हाँ यार मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। तो उसने मुझे बताया कि शादी के 1-2 साल तक तो ना सब कुछ बहुत अच्छा था, और हाँ, इसका क्लाइमेक्स ये देखो कि उन दोनों की लव मैरिज थी। तो उसका हस्बैंड जब ऑफिस से आता था उसके पास बैठता था, दोनों खाते थे साथ में, वीकेंड पर बाहर जाना और नॉर्मली भी घूमने जाना आउट ऑफ स्टेट एंड ऑल। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, उसका जो हस्बैंड था ना वो पहले जैसा नहीं रहा। ऑफिस से आता था, फ़ोन लिया और बस फ़ोन में लग गया। तो मेरी फ्रेंड पहले पूछती थी कि भाई आपका दिन कैसा रहा, तो वो कहता था ठीक है। पहले जो बातें 1-1 घंटे चलती थी अब 1 मिनट में ख़त्म हो जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, उसने मुझे बताया, तुझे पता है हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन ना कई बार 2-2 दिन हो जाते हैं हमारे बीच ढंग की कोई बात नहीं होती, सिवाय इसके खाना खा लो, कहाँ जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, क्या बना दूँ, जो ये क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बस। तो मैंने उससे बोला, तू बोलती क्यों नहीं? तो उसने कहा, यार पहले मैं ना बहुत बोलती थी, लेकिन जब सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा, फ़ोन में लगा हुआ है और आपको ये बोल दे थक गया हूँ यार, ऑफिस में बहुत काम था, सोने दे मुझे, सुबह बात करते हैं, तो ना एक टाइम पर आके आपको भी लगता है कि छोड़ो। जब सामने वाले का दिल नहीं है तो आप भी उससे उतनी ही लिमिटेड बात करो ना जितना उसका दिल है। तो उसने भी बोलना बंद कर दिया। और सच बताऊँ आपको, यही जगह होती है जहाँ से ना साइलेंट डाइवोर्स शुरू होता है। और सबसे पेनफुल पता है क्या होता है, सबसे अजीब बात क्या थी इन दोनों में, उसने कहा कि वो दोनों लड़ते नहीं हैं, ना उनमें कोई झगड़ा होता है, ना कोई ड्रामा होता है। एक होता है ना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो लड़ाई करते हैं, बोलते हैं कि तू पहले से चेंज हो गया है, या तू बात नहीं करता, शादी से पहले तो तू ऐसा था वैसा था। उन दोनों में वो चीज़ भी नहीं थी। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मेरी फ्रेंड थी और उसका हस्बैंड, उन दोनों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। तो मेरी फ्रेंड ने एक दिन मुझे कहा कि कभी कभी लगता है अगर मैं घर से 1 हफ़्ता भी बाहर रह लूँ ना तो शायद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात ना उसने मुझे बहुत हंसते हुए बोली, लेकिन उसकी आंखों में ना वो पेन मुझे दिख रहा था। वो एक, मतलब मैं फ़ील कर पा रही थी कि उसे क्या फ़ील हो रहा है यहाँ पे ना। उसने मुझे बताया कि पहले क्या होता था, जैसे वो लोग रात को सोते थे तो वो कभी-कभी उसे बीच में बुलाता था। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि थोड़ा-सा इंटीमेसी एंड ऑल। लेकिन उसने मुझे बताया अब 6-7 मंथ्स हो जाते हैं, दे डोंट गेट इवन इन्वॉल्व इन ईच अदर। तो ये होता है एक्चुअल में साइलेंट डाइवोर्स। जहाँ एक लड़के को पहले लगता था कि वो उसके बिना रह नहीं सकता, आज वो 6-6 महीने 7-7 महीने उसके बिना रह रहा है। मैं आप लोगों को ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा आजकल के कपल्स में बहुत हो रहा है। तो अगर आप लोगों के बीच में भी ऐसा है ना, लेट मी नो इन कमेंट्स एंड प्लीज़ बी अवेयर। अभी से ही आपको ना अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। उसने बताया कि जब वो बीमार होती है वो उसे बिल्कुल डॉक्टर के पास लेके जाता है, मेडिसिन दिलाता है,
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करता है, लेकिन वो एक पैम्परिंग, एक केयरिंग होती है ना, वो चीज़ नहीं है। तो मुझे उस दिन एक्चुअल में लगा कि यार सच में ये चीज़ बहुत गलत है, एंड ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल के टाइम पे। उस दिन तो ना मैं वहाँ से आ गई थी, मैंने उससे कहा चल हम बाद में बात करते हैं। फिर हम दोनों ने ना कॉल पे बात की, तो उसने मुझे बताया कि मुझे लगता है हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम दोनों में से ना किसी ने ऑफ़िशियली ख़त्म नहीं किया। और उसने मुझे बताया कि लेकिन उस चीज़ को उसने उस पर हावी नहीं होने दिया। ऐसा नहीं है कि वो उसके हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई है कि तू बदल गया है, या बेबी होने के बाद तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसने कहा मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे उसने अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना शुरू किया। उसने छोटा सा अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया, अपने बच्चे पर पूरा फोकस दिया। और उसने मुझे एक बात बोली कि एक बात है जो वो अभी तक नहीं बोली है, कि अगर किसी रिश्ते में आपको हर दिन अकेलापन लगता है ना, तो वो रिश्ता आपको खुश नहीं कर रहा। तो ये ना मैं सारी फीमेल्स को कहना चाहूँगी कि आजकल की लड़कियों के लिए ना ये बात बहुत ज़रूरी है। किसी को मनाना, किसी को इम्प्रेस करना, अपने हस्बैंड के लिए मर मिटना, अपने हस्बैंड की जी हजूरी करते हुए ना खुद को मत खोना। क्योंकि पता है रिलेशनशिप में ना एफर्ट्स दोनों साइड से होना चाहिए। अगर एक ही बंदा कोशिश कर ही जा रहा है तो वो प्यार नहीं होता ना यार, वो तो फिर एक टायर्डनेस हो जाती है, वो एक थकान हो जाती है। और मेरे अकॉर्डिंगली ना कोई भी लड़की ऐसा रिश्ता ना डिज़र्व नहीं करती कि जिसमें वो हर टाइम किसी दूसरे के बारे में सोचे और ख़ुद को अकेला फ़ील कराए। इसलिए अगर आप एक लेडी हो, आप एक फ़ीमेल हो, आप हाउसवाइफ हो या आप वर्किंग हो, अगर आपको लगता है ना कि आपके रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें हो रही हैं या हुई थी, तो आप अपने आस-पास अपनी फ्रेंड्स या आपकी जो नॉन में है ना, उनको प्लीज़ अवेयर करो। आजकल के टाइम पे इसलिए बोला जाता है कि एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, लड़कों को क्या लगता है कि हम तो थक कर आए हैं, हमें सोना है, तू तो पूरा दिन घर पर रही है, तूने तो आराम भी कर लिया होगा और तू तो बच्चे देख रही है। लेकिन मेंटली और फिज़िकली लड़कों से ज़्यादा एक लड़की थकती है, लेकिन वो फिर भी नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है, और लड़कों से ज़्यादा पेशेंस और दर्द सहने की जो एक पावर है ना, वो लड़कियों में है। इसलिए वो इन सब चीज़ों को ना बहुत ईज़िली झेल लेती है, हैंडल कर लेती है। वो ये नहीं बोलती कि हाँ, तू गलत है, मैं सही हूँ। वो आजकल की लड़की अपने आप को प्रूव करने में ज़्यादा वो कहते हैं ना बिलीव करती है। और आप देखना आज के टाइम पे जो लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना, उनके हस्बैंड्स उनके पीछे पीछे भागते हैं। मैंने बहुत से ऐसे अपने आसपास देखे हैं, इवन बहुत से इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं कि जिनके हस्बैंड है ना, भैया अगर वो कुछ कह रही हैं तो वो वैसे ही करते हैं। नॉर्मली हस्बैंड फ़ोटोज़ भी नहीं खिंचवाते, वीडियोस नहीं बनवाते, लेकिन उन लोगों के हस्बैंड उनके साथ नाच गाना डांस वांस सब कर रहे हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि भैया उन्हें पता है कि उनकी जो वाइफ है वो किस लेवल पर है, क्या उसकी अर्निंग है, किस तरीके से वो क्या कर रही है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं, इस वीडियो को देखा है आपने, तो प्लीज़ आप औरों के साथ शेयर करो, मोटिवेट करो कि साइलेंट डाइवोर्स ना करें और ना वो झेलें। अपने आप को इतना इतना मजबूत बना लो ना, फाइनेंशियली, फिज़िकली और मेंटली, कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया होगा। आई एम सॉरी फॉर द बैड थॉट। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो। एंड आज आपको मेरे बेटे ने भी बोल दिया मेरी मामा को वायरल कर दो और एंड को बहुत सारा प्यार दो। आई होप मेरी वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होती होंगी, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करती होंगी, क्योंकि मैं ना यहाँ पे टू बी वेरी फ्रैंक रॉ वीडियोस लेकर आती हूँ। देयर इज नथिंग कि मैं बहुत एस्थेटिक लेकर आऊँ, आई कांट डू दैट। तो प्लीज बहुत सारा प्यार दो, बहुत बहुत सारे आपके लिए और अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, लव यू।